Good morning, seventh class. Today we will continue our chapter number 4 in history, the Mughal Empire. तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में और शेर खान के बारे में। फिर आज हम देखेंगे अकबर। अकबर को मुगल एम्पायर का, पूरी मुगल डायनेस्टी का, अकबर को पूरी मुगल डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर माना जाता है। अकबर को मुगल डायनेस्टी का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है और अकबर के टाइम में जो मुगल एम्पायर था, वो उसमें बहुत ज्यादा ग्लोरी आ गई थी, बहुत शान आ गई थी, बहुत ज्यादा ग्लोरी, बहुत ज्यादा शान आ गई थी। और अकबर के नाम के साथ द ग्रेट लिखा जाता है। मुगल डायनेस्टी का सबसे बड़ा एम्पायर था, इसलिए अकबर के नाम के साथ द ग्रेट लिखा जाता है। अब अकबर के जो फादर थे हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं के सन अकबर ने जो अपना थ्रोन था उसे सक्सीड किया एट द एज ऑफ 13 इयर्स। उस टाइम पर अकबर की एज जो थी वो 13 इयर्स थी। तो अकबर ने अपने रीजेंट बैरम खान के गाइडेंस के अंदर अपना थ्रोन सक्सीड किया। अपने रीजेंट बैरम खान की गाइडेंस के अंदर अकबर ने अपने फादर का जो थ्रोन था, उनके जो एंसेस्टर्स का थ्रोन था, उसे आगे सक्सीड किया। फिर बाद में बैरम खान को वजीर बना दिया गया किंगडम का, जो एम्पायर था उसका वजीर बना दिया गया और उन्हें टाइटल दिया गया खाने खान।
कॉन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन पॉलिसीज का यूज किया और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी यूज किया राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज करके अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाया। और इसके साथ साथ अकबर में जो कॉन्क्वेस्ट थे वो कौन से थे अकबर में? अकबर ने कई स्टेट्स को कॉन्कर करा था, जैसे जौनपुर, ग्वालियर, कश्मीर, जौनपुर, ग्वालियर, कश्मीर, सिंध, ओडिशा एंड बंगाल। और 1605 में अकबर की डेथ हो गई। 1605 सी में अकबर की डेथ हो गई थी। अपने पूरे एम्पायर में, अपने 40 साल के एम्पायर में अकबर ने जिन पॉलिसीज का यूज करा वो उसमें से एक चीज थी प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। आपके अलावा जो दूसरे रिलीजियंस हैं उन सबको वो हैंडल करता था, उन सभी रिलीजियंस को वो हैंडल करता था। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब सभी के बीच भाईचारा होना चाहिए। और पॉलिटिकल यूनिटी, जो उसकी पॉलिटिकल जो उसका एम्पायर था उसमें पॉलिटिकल यूनिटी रहे, इस चीज का वो ध्यान रखता था। अकबर मेनली अपने कॉन्क्वेस्ट में जाना जाता था, जो वो कब्जे करता था, जो स्टेट्स वो जीतता था। सबसे ज्यादा स्टेट्स उसने जीती थी और इसीलिए वो सबसे ज्यादा अपने कॉन्क्वेस्ट से जाना जाता था। तो उसने कहाँ कौन से स्टेट्स थे जो उसने कॉन्कर करे थे वो हम देखेंगे। मालवा, गोदावरी, बुंदेलखंड, वंथम, रामजमपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात, और डेक्कन किंगडम।
इन सभी स्टेट्स पर अकबर का कब्जा था। ये सारी स्टेट्स अकबर ने कॉन्कर करी थी। इसके अलावा उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी और भी ज्यादा टेरिटरीज को कॉन्कर करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज करा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस में क्या करा उसने कि जो राजपूत थे उनकी प्रिंसेस से उसने शादी कर ली। जो राजपूत थे उनकी प्रिंसेस से उसने शादी कर ली और जो राजपूत थे उन्हें अपने एम्पायर में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन दे दी। अपने एम्पायर में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें हाई पोजीशन देके उनका जो भरोसा था उसने वो जीत लिया। और जितने भी राजपूत थे उन्होंने उस अकबर को एज अ सुप्रीम एम्पायर, सबसे बड़ा बादशाह उसे सबने मान लिया। बस कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। उसमें से एक था राणा उदय सिंह। उसमें से एक था राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह ने क्या करा? राणा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ जंग छेड़ी। राणा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ जंग छेड़ दी और इस जंग में अकबर ने राणा उदय सिंह को हरा के जो उसका राणा उदय सिंह का जो कैपिटल था, राणा उदय सिंह का जो कैपिटल था चित्तौड़, राणा उदय सिंह का कैपिटल था चित्तौड़, उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अकबर ने अपने ऑफिसर्स को अहमदगढ़ भेजा। उसने अपने ऑफिसर्स को
इनको भी जीत लिया। तो 1601 में 1601 तक अकबर ने अपना जो एम्पायर था वो हिंद कुश से नॉर्थ में बहरामपुर तक फैला दिया था, और ईस्ट में उसने हिमालय से नॉर्थ में गोदावरी तक अपना एम्पायर, ईस्ट में उसने हिमालय से साउथ में गोदावरी तक अपना एम्पायर उसने फैला दिया था। तो उसकी इन्हीं कॉन्क्वेस्ट की वजह से उसका जो एम्पायर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसने अपना ट्रेड जो था, अपने ट्रेड रिलेशन जो थे वो सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ा लिए थे। इसी के साथ उसने अपने ट्रेड रिलेशन जो थे वो सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ा लिए थे, और 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। और अकबर का जो मकबरा है वो सिंधु में है, सिंधु में है, आगरा के पास सिंधु में अकबर का मकबरा है। अब अकबर का जो आर्ट और कल्चर था वो कैसा था? अकबर इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड बिल्डिंग। अकबर अपने आर्ट, लिटरेचर और बिल्डिंग के लिए जाना जाता था। His court was adorned by 9 gems, और उसका जो कोर्ट था उसमें 9 gems थे। 9 gems who were highly qualified and designated in various fields, जिन्हें अपनी फील्ड के अंदर 9 gems थे, 9 रत्न जिन्हें कहा जाता है, और उन सभी को अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल थी। अबुल फजल was a historian who wrote अकबरनामा। अबुल फजल एक हिस्टोरियन था जिसने अकबरनामा लिखा था। एंड एन ए अकबर which deals with revenue system of the empire। अकबरनामा अकबर के बारे में लिखा था उसने। और एन ए अकबर में क्या था? एन ए अकबर में जो रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसकी डिटेल, उसके एम्पायर में जो रेवेन्यू सिस्टम था उसकी डिटेल उसमें दी जाती थी। अबुल फजल वाज अ पोएट, और अबुल फजल इसके साथ साथ एक पोएट भी था, और उसने कई सारी पोएम्स लिखी हैं, कई सारी पोएम्स उसने लिखी हैं, और कई दोहे भी उसने लिखे हैं। और फैजी was a poet who translated रामायण एंड महाभारत। फैजी नाम का एक पोएट भी था उसकी कोर्ट में, जिसने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया था। एंड रामायण और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अब्दुल रहीम खान खाना wrote lots of poems। और अबुल रहीम जो थे उन्होंने भी कई सारी पोएम्स लिखी थी और हिंदी के दोहे लिखे थे। तोदरमल was the revenue minister। तोदरमल जो था वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, और मान सिंह जो था वो मिलिट्री का जनरल था, और बीरबल जो था वो अपनी विट के लिए जाना जाता था। बीरबल बहुत ही वाइज था, बीरबल बहुत वाइज था, और अपनी समझ के लिए, अपनी चालाकी के लिए वो जाना जाता था। इसके साथ साथ तानसेन एक क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर था। His दरबारी राग was in honor of the king। और उसका जो दरबारी राग था वो किंग के ऑनर के लिए होता था। There were 2 famous painters। इसके साथ साथ 2 फेमस पेंटर भी अकबर के कोर्ट में थे, जो थे बसावन एंड जसवंत। अकबर also constructed a new capital। अकबर ने एक नया कैपिटल भी तैयार करवाया था फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी में जहां पर सलीम चिश्ती जो थे वो पैदा हुए थे। अकबर हैड अ सेक्युलर आउटलुक। अकबर सबको सेक्युलर मानता था, सबको एक बराबर मानता था। ही इनवाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, और उसने सभी रिलीजन्स के स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में जगह दी थी। फॉर डिसीजन इन दी इबादत खाना, सभी रिलीजन के लोग स्कॉलर्स को वो अपने सभी रिलीजन्स के लोगों को वो डिस्कशन के लिए बुलाता था। कहाँ? इबादत खाने में। ही अबॉलिश्ड जजिया, और उसने जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था, उसने जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था जजिया नाम का, उसे भी बंद करवा दिया था। ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए-इलाही, और उसने अपना एक नया रिलीजन स्टार्ट करवाया था जिसे कहा जाता था दीन-ए-इलाही, which consisted all the good points of other religions, जो दूसरे रिलीजन्स के सभी गुड पॉइंट को रखता था। अकबर के बाद आया जहांगीर। अकबर की डेथ के बाद अकबर का जो सन था सलीम, उसने अकबर के थ्रोन को सक्सीड किया, अकबर के थ्रोन को आगे बढ़ाया। किस नाम के साथ? जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को जीतने वाला। तो सलीम ने जहांगीर नाम के साथ अपना जो थ्रोन था उसे असेंड किया और आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, अकबर की जो लिबरल और सेक्युलर पॉलिसीज थी, उन्हें आगे बढ़ाया। और जो जहांगीर का पीरियड था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता था। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उसके जो एम्पायर में जो लोग थे उनके बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी भी अच्छी थी। और इसके साथ साथ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जो जहांगीर था उसे पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक था। और इसके साथ साथ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स भी उसके टाइम पे बनी। 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो मुगल एम्पायर था वो उसकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत अच्छी थी। और जब उसने अपना थ्रोन असेंड किया था, उसके थोड़े टाइम बाद ही उसका जो एल्डेस्ट सन था, उसका जो सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, उसने उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दी। और काफी टाइम तक बाप बेटे के बीच में ये लड़ाई चली। और फिर जहांगीर ने उसे हरा दिया। जहांगीर ने
खुसरो को हरा दिया और उसे लाहौर में इम्प्राइजन कर दिया, लाहौर की जेल में उसे डाल दिया और उसके बाद फिर वो वहीं रहा। जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, उसके बाद जहांगीर ने नूरजहां से शादी करी, उसका असली नाम था महरुन्निसा। जहांगीर ने नूरजहां से शादी करी, उसका असली नाम क्या था नूरजहां का? महरुन्निसा। जो नाम था नूरजहां, जो नाम था नूरजहां, वो उसे किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की रोशनी। नूरजहां का मतलब होता है दुनिया की रोशनी। और जो नूरजहां थी, नूरजहां ने पहले एक ईरानियन से शादी करी थी, ईरानियन से शादी करी थी जिसका नाम था शेर अफगान, मगर वो मर गया था क्योंकि उसने जब रिवॉल्ट करी थी मुगल गवर्नर के खिलाफ, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था उसके खिलाफ जब उसने जंग करी थी, उसमें शेर अफगान मर गया। अब फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरैक्शन, जो फॉरेन कंट्रीज थी वो इस टाइम पर जहांगीर के टाइम पर उन्होंने आना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, नंबर ऑफ यूरोपियंस लाइक पोर्चुगीज, ब्रिटिश एंड डच, पोर्चुगीज, ब्रिटिश और डच जो थे उन्होंने अपना ट्रेड इंडिया में शुरू कर दिया था। had begun to make their presence, और उनकी जो प्रेजेंस थी वो इंडिया में महसूस होने लगी थी। और 1612 में 1612 में जो इंग्लिश थे उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोर्ट बना लिया था सूरत में, अपना एक ट्रेडिंग पोर्ट बना लिया था सूरत में। सर थॉमस जो एम्बेसडर थे किंग ऑफ इंग्लैंड, थे, उनके जो एम्बेसडर थे सर थॉमस रो, वो कहाँ गए? मुगल एम्पायर गए, वो मुगल फोर्ट गए, जहाँ पर जहांगीर ने उन्हें कई सारे ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। और उसके बाद फिर विलियम हॉकिंस एनवी ऑफ किंग जेम्स, जो किंग जेम्स का था, वो इंडिया आ गया। विलियम हॉकिंस जो था वो इंडिया आया, जिसे किसे भेजा था? किंग ऑफ इंग्लैंड का जो किंग था उसने विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजा। और वहां पर भी उसे ही सक्सेसफुली परसुएडेड द एम्पायर टू ग्रांट, और उसने आसानी से किंग को, जो जहांगीर था, उसे राजी कर लिया। और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री जो है वो सूरत में बना ली। इट डिड नॉट मटेरियलाइज लेटर, मगर बाद में जो था उन्हें प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पाया। और सर थॉमस रो जो है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग अकाउंट भी लिखा था मुगल कोर्ट के बारे में, उन्होंने एक अकाउंट भी लिखा था, एक बुक लिखी थी मुगल कोर्ट के बारे में, जिसे नाम दिया गया था जनरल ऑफ द मिशन, टू दी मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर तक पहुंचने का जो उनका मिशन था उसके बारे में उन्होंने उस बुक में उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में कई सारी चीजें बताई थी। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द पोर्चुगीज एंड इंग्लिश मर्चेंट्स, और
जहांगीर जो था उसने कई सारे ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे पोर्चुगीज को, और जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्हें कई सारे राइट्स उसने दे दिए। नेक्स्ट है शाहजहां। नेक्स्ट है यहाँ पर जहांगीर का जो